मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे कि पूजा स्थान घर पे कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में हम पूजा स्थान बना सकते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आप तक पहुंच पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब हम बात करते हैं वास्तु के हिसाब से कौन सा डायरेक्शन है कि जहां हमें पूजा स्थान बनाना चाहिए घर पे। यस, मैं कह रही हूँ पूजा स्थान। घर पे हमेशा याद रखिए, पूजा मंदिर नहीं होता है, उसको पूजा स्थान कहते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर का पूजा घर है। नहीं, मंदिर में हमेशा पूजा घर मंदिरों में होता है, घर पे जो होता है उसको पूजा स्थान बोलते हैं। तो पूजा स्थान जैसे सब जानते हैं कि ईशान कोण में होना चाहिए, बट क्या अगर हमारा फ्लैट या हमारा जो भी प्लॉट है उसमें हम नहीं बिठा पा रहे हैं ईशान कोण में पूजा घर, तो कोई और दिशा है जो हमें प्रॉफिट दे सकता है, जो हमारे लिए अच्छा होगा, या सिर्फ वही स्थान चूज करना चाहिए पूजा घर के लिए? ये सब के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, ईशान कोण दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो बेसिकली ये जो होता है ईशान कोण, इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि लॉर्ड शिव भोलेनाथ जी उन्होंने खुद इस स्थान को चुना है। तो दिस इज very recommended, highly recommended to have your पूजा स्थान at northeast direction, that is ईशान कोण। अब यहाँ पे पूजा घर करने से क्या हो सकता है और क्या फायदे हैं? तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन है दिस इज रूल्ड बाय जुपिटर प्लैनेट, तो बृहस्पति भगवान। सो अगर आप अपना मंदिर ईशान कोण में रखते हो तो सी टू दैट आप येलो कलर का अल्टर क्लॉथ यूज करिए, ना कि रेड। सो यूजुअली ये लोग गलती करते हैं, सो ट्राई टू यूज मोर ऑफ येलो कलर। एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगेन दैट रिप्रेजेंट्स वाटर एलिमेंट एज वेल। तो अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है तो कोशिश करिए कि वहाँ कभी अखंड ज्योत ना जलाए। आप पूजा के लिए ज्योत जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, बट अखंड ज्योत इज नॉट रिकमेंडेड इन दिस डायरेक्शन। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूजा घर होने से हमें क्या फायदे हैं? दिस गिव्स यू ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर पूजा घर एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ द प्योर डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू वास्तु। नाउ अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी कारण की वजह से हम पूजा घर नहीं बना पा रहे हैं, या वहाँ पे एक तो वहाँ पे कोई कट रिडक्शन डिफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, बट मान लो कट रिडक्शन नहीं है, बट ऐसा कुछ प्लेसमेंट है जहाँ हम पूजा घर नहीं बना पा रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो दूसरे कौन से डायरेक्शन है जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं? सो द सेकेंड डायरेक्शन दैट आई वुड रिकमेंड इज ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में इंद्रदेव का वास होता है। अगेन इट्स अ प्योर डायरेक्शन, सो इट्स एक्सेलेंट टू हैव पूजा स्थान इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट सूर्य को भी दर्शाता है, तो बेसिकली टू गेट एनर्जाइज्ड एरिया। सो यहाँ अगेन इट्स अ वाटर एलिमेंट ऑल्सो। अगेन इट इज नॉट एडवाइजेबल टू हैव अखंड ज्योत अगर आपका पूजा स्थान ईस्ट डायरेक्शन में है। दीपक आप जला सकते हैं। अब ईस्ट डायरेक्शन में पूजा घर रखने से क्या फायदे हैं? अगेन दिस विल ऑल्सो हेल्प इन ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर इंटेलेक्चुअल एजुकेशन। सो ये सब हमें फायदे मिल सकते हैं अगर हमारा पूजा स्थान ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अगर आपका पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में भी पॉसिबल नहीं है, ईस्ट में भी पॉसिबल नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो लेट्स मूव अहेड कि थर्ड ऑप्शन मैं दे सकती हूँ, दैट इज द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है वो कुबेर देव का वास होता है। जैसे हम सब जानते हैं कुबेर जी ये तो धन के देवता है, राइट? अगेन दिस इज द प्योर डायरेक्शन, सो हाईली रिकमेंडेड टू हैव पूजा स्थान इन दिस डायरेक्शन। अगेन ये एलिमेंट जो है वाटर एलिमेंट को दर्शाता है, तो आपको कोशिश करिए कि अखंड ज्योत
नहीं जलाए, दीपक आप जला सकते हैं। एंड यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में पूजा स्थान करने के क्या फायदे हैं? इट इज़ हाईली हेल्पफुल इन मनी एंड करियर। ये डायरेक्शन हमें मनी एंड करियर दे सकता है, सक्सेस दे सकता है इस डायरेक्शन में। अब अगर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट भी पॉसिबल नहीं है, ईस्ट भी पॉसिबल नहीं है, नॉर्थ भी पॉसिबल नहीं है, तो देन द फोर्थ ऑप्शन आई वुड से वेस्ट डायरेक्शन। दो ये डायरेक्शन इम्प्योर डायरेक्शन है, बट स्टिल वेस्ट डायरेक्शन में वरुण देव का वास है। एंड हम जैसे जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी वरुण देव की पुत्री कहलाती है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनको वरुण देव की पुत्री कहलाते हैं। सो अगेन वेस्ट डायरेक्शन में भी आप अपना पूजा स्थान बना सकते हैं। अब वेस्ट डायरेक्शन में पूजा स्थान बनाने के क्या फायदे हैं? स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, मनी, यस, एंड दिस डायरेक्शन इज रूल्ड बाय लॉर्ड शनि। तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं कि क्या आपको पूजा स्थान वेस्ट डायरेक्शन में सूटेबल रहेगा। देन अगर ये भी डायरेक्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है पूजा स्थान बनाने के लिए, तो द नेक्स्ट डायरेक्शन विच आई वुड रेकमेंड इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो इम्प्योर डायरेक्शन है, बट स्टिल आप इसमें पूजा स्थान बना सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है वायुदेव को दर्शाता है, सो बेसिकली इट्स एयर एलिमेंट। और यहाँ पे पूजा स्थान बनाने के क्या फायदे हैं? यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ, सपोज करियर अपॉर्चुनिटीज, और इफ यू वांट टू गेट मैरिड, यू आर लुकिंग फॉर स्पाउस, देन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। प्लस इस एरिया में पूजा स्थान होने से देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ विनिंग कोर्ट केसेस। तो ये सब चीज़ें इस डायरेक्शन से आपको लाभ मिल सकता है। अब अगर आपका पूजा स्थान इन सब डायरेक्शन में है तब तो लाभदायक है। नाउ द अदर डायरेक्शंस, बीच का अगर है हम बात करें, ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान में कभी भी पूजा घर को नहीं बनाइए। कोशिश करिए कि आपका जो घर का ब्रह्मस्थान होता है, दैट इज द मिडल ऑफ द हाउस, उसे हमेशा ओपन रखिए, क्लटर फ्री रखिए और एम्प्टी रखिए। अगर आप देखते हो हमारे पुराने घरों में, अगर आपके बाबा दादी नानी के घरों में अगर आप जाते हैं, तो यूजुअली बीच का एरिया जो होता था वो ओपन होता था एंड सनलाइट डायरेक्ट उस एरिया में गिरती थी। सो देयर वाज अ साइंस एंड लॉजिक बिहाइंड इट। बट कहीं ना कहीं इतना मॉडर्नाइजेशन में एंड द फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स जो आ गए, तो हम उस कॉन्सेप्ट को छोड़ दिए। तो वही एक्चुअली मेजर वास्तु डिफेक्ट क्रिएट करता है। तो कोशिश करिए कि अगर अभी हम वैसे ओपन एरिया तो नहीं रख सकते हैं पहले की तरह, बट ये तो कर सकते हैं कि उस एरिया में कोई हैवी ऑब्जेक्ट नहीं रखें, क्लटर फ्री रखें एंड क्लीन रखें। तो ब्रह्मस्थान, और उसमें कभी पूजा स्थान मत बनाइएगा। अब दूसरे डायरेक्शंस जो हैं वो इम्प्योर डायरेक्शंस है, दैट इज साउथ वेस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट। अब इन तीनों डायरेक्शन में क्यों पूजा स्थान रिकमेंडेड नहीं है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रूलिंग है नारित्र्य देव, एंड साउथ डायरेक्शन में रूल होते हैं यमदेव, एंड साउथ ईस्ट वीनस का होता है। तो इसीलिए ये तीनों डायरेक्शंस जो है पूजा स्थान के लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर आपके घर में कहीं आपने गलती से भी पूजा स्थान इन डायरेक्शनों में रखा है, तो आई वुड सजेस्ट इमीडिएटली चेंज इट, एंड आप अपने घर के प्योर डायरेक्शंस जैसे मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी एक डायरेक्शन लेके अपना पूजा स्थान बनाइए, ताकि आपको भरपूर लाभ मिल सके एंड लाइफ में सफलता मिल पाए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा और आप अपना घर बेहतर, सुंदर और प्रॉस्परस बना पाएंगे। थैंक यू।